गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरविंद दिस साइड फ्रॉम स्पाइडर टीम दिल्ली। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम जो अपना मल्टी बैगर से स्टॉक्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक कोई फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम मल्टी बैगर्स को ढूंढ पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा वर्किंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हम उस प्रोसेस को कैसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया है कि कुछ स्टॉक्स को निकाला। अभी यहाँ पर जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि इसमें हम किस तरह से उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद और हम उसको उन स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होगा कोई नहीं जानता। और अगर ये कोई बोलता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर होगा तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। तो मल्टी बैगर जो भी स्टॉक होता है, सपोज कोई एक स्टॉक एक एक्स अमाउंट से चलना स्टार्ट हुआ और वो मल्टीफोल्ड में जाके उसने रिटर्न दिया, तो उसे हम बेसिकली मल्टी बैगर बोलते हैं। अब कौन सा स्टॉक ऐसा होगा जो 10 रुपए से चलना स्टार्ट होगा या 100 रुपए से चलना स्टार्ट होगा 10,000 का हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी स्टॉक या कंपनी इस तरह से काम करती है जिसका हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखते हैं, तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस उसके ऊपर काम आता है, जो कि मल्टीफोल्ड ग्रोथ आपको दिखाता है, कंपनी की स्थिति आपको बताता है कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बेसिस पे बात करें, क्योंकि फंडामेंटल पढ़ना ऑलमोस्ट, अगर मैं सिर्फ एनएससी की बात करूं तो लगभग 2,500 स्टॉक्स का फंडामेंटल पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इवन किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पे हम उन स्टॉक्स को निकाल के लेके आते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि क्वेरी के अंदर, टेक्निकल क्वेरी में मैंने एक क्वेरी बनाई हुई है जिसके अंदर हमने कुछ स्टॉक्स को निकाला जो कि एक ट्रेंड में चल रहे थे और अभी वहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। तो अभी मैंने इसको ओपन किया तो अभी चार्ट के ऊपर मैंने कुछ एवरेजेस लगाई हुई हैं, E21, 50, 100, 200। तो नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं उन एवरेजेस को लगाने के बाद मैं यहाँ पर इस स्टॉक को ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी किस ट्रेंड में चल रहा है, रिवर्स करेगा तो किस तरह से करेगा, और कहाँ पर ये मुझे एंट्री दे सकता है और मैं कहाँ पर इसमें से एग्जिट हो सकता हूँ। आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर मैं अपना रिस्क मैनेज करके, पोजीशन मैनेज करके अगर चलूंगा, तो ये स्टॉक को मैं मल्टी बैगर के तौर पे भी रख सकता हूँ। जैसे अब मान लीजिए मैंने आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक निकाला। अभी यहाँ पर अपने पास क्या दिखता है कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लगातार इस हाई के पास आता है। मैंने एक चैनल आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर ट्रेंड देखा। अभी उस सपोर्ट के आसपास आकर इसने क्या किया, एक बॉटम पे इसने मुझे एक कैंडल दिखाया जो कि इस ट्रेंड को भी रोक रहा है। इससे पहले भी एक बार मुझे इसने दिखाया था, लेकिन अभी कंफर्मेशन कब होगा, जब एक कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्या मुझे मिल जाएगा बेसिकली यहाँ पर कि एक स्टॉक जो कि कुछ इस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वहां पर सपोर्ट पे जाके अब वो चलना स्टार्ट करेगा अगर, तो कंटिन्यूशन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर एक और कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर के लिए जा सकता है। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल का लो या फिर उस कैंडल का लो, जो भी लोएस्ट लो होगा इन दोनों कैंडल्स में से, वो मेरा एसएल रहेगा। और यहां से मैं फिलहाल के लिए इस स्विंग हाई तक के लिए, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहां तक के लिए जा सकता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा दूं कि इस जगह पे मैंने 445 450 का अलर्ट लगा दिया कि इसके ऊपर जब प्राइस चलना स्टार्ट करेगा तो मुझे दिख जाए। तो उससे क्या होगा कि मैं सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए भी लाइव मार्केट के अंदर भी मुझे वो चीजें देखने को मिलेगी जो कि हम पहले से इसमें वर्किंग कर चुके। ठीक। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि उसके अंदर हमने पहला स्टॉक ये देखा, आरती इंडस्ट्रीज। अगर मैं दूसरा स्टॉक देखता हूँ कि मैंने एग्जांपल निकाल के रखे हुए हैं, तो अभी ये मुझे क्या दिखता है कि ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा था। अभी यहाँ पर इसने हाइयर लो की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दे दी। लेकिन अभी करंट कैंडल मुझे क्या दिखाता है कि एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है फिलहाल। लेकिन मेरे पास ये वाला पॉइंट है, जब तक 1635 के ऊपर रहेगा ये स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अब यहां से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस है इस स्विंग हाई के ऊपर जब निकलेगा तो मुझे यहाँ पर एंट्री बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इस जगह पे अलर्ट लगा सकता हूँ। तो स्पाइडर के अंदर एक ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 1727 रुपये 77 पैसे जो आ रहा है, मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया। अभी यहाँ पर इसने मुझे दिखाया कि ये वाला स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, आवास,
₹1727.80, मान लीजिए आपने 1728 किया और यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप मैसेज भी डाल देंगे किस वजह से आप इसको ऐड कर रहे हैं, या फिर किस वजह से आप इसको अपने अलर्ट में लगाना चाहते हैं, या बाय का सेटअप बन रहा है इसलिए वजह से आप करना चाहते हैं। तो जो भी आपको ग्रुप इसके अंदर कमेंट डालना है वो यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं और सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जो स्टॉक को निकाला, आपने देखा कि टेक्निकली वो स्टॉक अभी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस स्विंग हाई को तोड़ता है तो मैं वहां पर एंट्री बना सकता हूँ। एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। इससे पहले हमने पहला तरीका देखा था कि यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में जाऊंगा और यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करूंगा। दूसरा तरीका हो गया अपने पास, जहां पर मैं उस ट्रेंड के साथ में भी देख रहा हूँ कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। वो ट्रेंड को फॉलो जरूर कर रहा है, लेकिन उस सपोर्ट पे आने से पहले ही अगर वो हाइयर लो दे रहा है, इसका मतलब बायर वहां पर इंटरेस्टेड है उसको बाई करने के लिए। अगर बायर इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, सिंपली मेरे पास भी वो एक मौका मिल जाता है कि मैं यहाँ पर उसमें इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए काम कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर अगर ट्रेड बनाने के लिए जाता हूँ तो दो तरह से मैं कर सकता हूँ। पहला, कि मैं इस कैंडल के हाई को जब ब्रेक होता है उस जगह पे एंट्री बनाऊं, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लेके। दूसरा तरीका, मैं स्विंग हाई कटने के बाद में एंट्री बनाऊं, ताकि वो ट्रेंड मुझे क्लियर हो जाए कि यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया और जो यहाँ तक वाले जो प्लेयर हैं वो निकल के आएंगे। लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि मुझे कम रिस्क के साथ एंट्री मिल जाएगी। कम रिस्क मिलेगा तो बेसिकली यहाँ से जो मोमेंटम मुझे दिखता है कि 1650 से लेके 1700 के आसपास तक जाना चाहिए, तो जब 1700 पे जाएगा तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ कुशन होगा। तो वहां पर बेसिकली मैं उस अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्विंग हाई के ऊपर जाऊंगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि 1726 या 1750 के आसपास जाके अगर मैं एंट्री बनाता हूँ 1720-25, तो इस जगह पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करेगा उसी के बाद मैं एंट्री बनाऊंगा, तब मुझे जाके 1900 1950 ये मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है, किस ट्रेंड में चल रहा है, और उसके बेसिस पे मैं क्या देख सकता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन मैं इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन लगाया इस जगह पे, तो मुझे दिखा 1730 का। अब 1730 के ऊपर जाएगा मुझे तभी इसको देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। अभी मैं तीसरे स्टॉक पे आता हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि ये वाला मुझे क्या दिखता है, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर मैं ऊपर से भी लगाता तो भी यही ट्रेंड चलता, तो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे क्या दिखेगा कि ये वाला स्टॉक, क्योंकि अब टेक्निकल क्वेरी में आया था तो वहां पर कुछ कंडीशंस हमने लगाई हुई हैं, जिसमें कि हम लोअर टॉप लोअर बॉटम को पकड़ रहे हैं और जहां से वो रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, पहली कैंडल इसने रिवर्सल की दी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर वो रिजल्ट दिखाया। उसमें से कुछ स्टॉक्स का मैंने ग्रुप बनाया, क्योंकि सभी स्टॉक्स के ऊपर वो पैरामीटर फिट नहीं बैठ रहा है। और ऐसा होता भी है कि जब हम 500 स्टॉक को जब स्कैन करते हैं, तो उसमें से मान लीजिए 200 स्टॉक निकल के आए, तो 200 स्टॉक में से जरूरी नहीं है कि 200 के ऊपर वो सेटअप बनेगा जहां पर हमारा एंट्री बनती है। ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने स्टॉक्स को स्कैन किया, उसमें से कुछ स्टॉक्स के ऊपर जो हमें अच्छे लग रहे थे उसके ऊपर हमने अपना जो टूल्स ड्रॉ किए, और उसके अकॉर्डिंगली अब मुझे वेट करना है कि मुझे एंट्री कब बनानी है। तो अब यहाँ से जैसे कि निफ्टी का सिनेरियो हम देख रहे थे लगातार गिरता जा रहा है। अब मान लीजिए मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट अगर लेता है, सपोज, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका। अब यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है तो होगा क्या, कि मेरे पास जो स्टॉक्स, अगर मैं पूरा मार्केट को देखता हूँ तो मैं 500 स्टॉक्स को स्कैन कर रहा हूँ फिलहाल। तो 500 स्टॉक में से वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मुझे एक पोटेंशियली एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं निफ्टी के अगेंस्ट में, निफ्टी के साथ में। क्योंकि निफ्टी चलेगा तो ऑब्वियस है वो कंपनीज के ऊपर भी वो इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो यहाँ से अगर मुझे दिखता है कि निफ्टी अगर सपोर्ट करता है और मैं निफ्टी के साथ में ही काम करता हूँ, मार्केट के साथ में ही इसको स्टॉक को सिंक करके काम करता हूँ, तो मुझे ये स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर ट्रेंड के साथ में अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एंट्री कब मिलेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले स्विंग हाई के ऊपर, ये वाला जो हाई ब्रेक होगा तो इसके बाद मैं एंट्री बना सकता हूँ। क्योंकि दो कैंडल्स के बाद यहाँ पर तीसरा कैंडल जब देना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। तो जैसे ही वो ट्रेंड के बाहर निकलेगा तो मैं क्या सोचूंगा, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अभी उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से मुझे एक एंट्री मिल सकती है। उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अब मुझे ये चीज किसी स्कैन पे नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर ही बाय करना है इसको, इसके अलावा नहीं करना है। तो 295
का ऑलमोस्ट लेवल आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्टकट है कंट्रोल जे। जैसे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, अपने पास ये अलर्ट आ गया। मान लीजिए मैंने कहा 298, और जितना भी क्वांटिटी, जितने भी स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 298 या 300 पे एंट्री बनाता हूँ और इस कैंडल का लो है 285 ऑलमोस्ट, तो मैं 15 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ। तो 15 पॉइंट का एसएल, अब मान लीजिए किसी को 1000 क्वांटिटी उठानी है तो उसके लिए 15,000 का नुकसान हो गया। किसी को 1 लाख क्वांटिटी उठानी है तो उसके लिए 15 लाख का नुकसान हो गया। तो सिंपल, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हुए यहाँ पर आप जो भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैसेज टाइप करके रख सकते हैं कि इस जगह पे आप इतनी क्वांटिटी उठाएंगे, और जब दूसरा स्विंग हाई ब्रेक होगा तो आप कितनी क्वांटिटी उठाएंगे। तो वो मैसेज का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसको टाइप करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं और सिंपली ऐड करेंगे। तो जब मार्केट चल रहा होगा, लाइव मार्केट में आपके अलर्ट को जब हिट करेगा, तो उस टाइम पे आपको वो मैसेज दिखाएगा कि जो अलर्ट आपने लगाया उस जगह पे, सपोज आपने कहा कि 1000 क्वांटिटी बाय एट द रेट 298, तो उस टाइम पे आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि आपने वर्किंग पहले करके रखा हुआ था। अभी सिर्फ आपको वहां पर एग्जीक्यूट करना है। आपको 298 रुपए के ऊपर आपको 1000 क्वांटिटी उठानी है, जो भी आपने लिया हुआ है, 100, 1000 या 1 लाख, जो भी वो क्वांटिटी आपने लगाया। अब क्योंकि आपने पहले ही अपने कैपिटल के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, जब भी प्राइस उस स्टॉप लॉस के नीचे जाएगा तो आपको आउट होना है। अब यहां से प्राइस जब चलना चालू करेगा, क्योंकि निफ्टी हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, अगर पॉजिटिव अगर जाता है तो, अगर स्टॉक पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है और हमारे ब्रेक इवन से ऊपर निकलता है, हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है, तो फिर हम वहां पर हम अपनी पोजीशंस को बढ़ा या घटा सकते हैं, एज पर हमारा जो भी सेटअप बोल रहा होगा। क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस चल रहा है ऊपर, तो अब मुझे क्या होगा कि मैं यहाँ पर पिरामिडिंग करूंगा। सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद 300 रुपए के आसपास तक गया, फिर वहां से थोड़ा 295 पे आया, फिर वो 300 को तोड़ के फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अभी अगर वो 300 को तोड़ के ऊपर जा रहा है, 300 मेरे पास एक सपोर्ट हो गया। अब उसके ऊपर जैसे ही वो 310, 315, 320 जब ये चलना चालू करेगा, तो वहां पर मैं हर स्विंग हाई के ऊपर जाने पर मैं वहां पर पिरामिडिंग करना चालू करूंगा। तो वहां पर बेसिकली क्या होगा कि मैं हर एक स्विंग हाई ब्रेक होने पे एंट्री बनाता जा रहा हूँ। उसके बाद एक एवरेज प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा, जब प्राइस और ऊपर चलेगा तब वहां पर हमें देखना है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि यहां से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखता है यहाँ से 315, फिर मैं अगर स्विंग हाई के बेसिस पे जाऊंगा तो मुझे दिखेगा 350 के आसपास, फिर मैं देखूंगा तो ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से स्टॉक मैंने बाय किया और यहां तक मैंने राइट लिया, ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैं सारे के सारे स्टॉक यहां से लेकर यहां तक होल्ड करके रखूं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले स्विंग हाई के ऊपर हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को निकालेंगे, दूसरे स्विंग हाई के ऊपर हम कुछ क्वांटिटी को निकालेंगे, ताकि हमारा जो लॉस है, अगर वो अगर एक सडन फॉल आता भी है, तो वहां पर मैं उससे बच सकूं, कम से कम कुछ प्रॉफिट लेके जाऊं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उन चीजों को अप्लाई करेंगे। अब मैंने ABFRL देखा, अभी अभी एल्कम को देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम एक चैनल को फॉलो कर रहा है ये, यहाँ पर सपोर्ट पे आ चुका है, एक हमें ग्रीन कैंडल दिखा दी इसने, अभी वेट है कंफर्मेशन का। प्राइस जब इसके ऊपर निकलेगा तो मैं उसमें एंट्री बनाना चालू करूंगा। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, मैं इस रेड कैंडल का लो भी ले सकता हूं, और अगर हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो मैं इस ग्रीन कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंगली जब प्राइस जब चलना चालू करेगा, तो मैं पहला जो टारगेट मेरा रहेगा, मैं 5800 के आसपास जो स्विंग हाई यहाँ पर मुझे दिखाएगा, अगर मैं एक्सपेक्टेड स्विंग हाई देखूं, तो यहाँ पर इस ट्रेंड को तोड़ेगा, तो फिर सस्टेन करने के बाद वो कितना ऊपर जाएगा, वो मैटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली। अभी अगर मैं एल का माइन पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, ये सपोर्ट से पहले ही इसने एक कैंडल ऐसी दी जहां पर मैं सोचने पे विवश हो जाऊंगा, क्योंकि अब यहां से अगर प्राइस चलेगा तो इसके हाई ब्रेक करते मेरी एंट्री बनेगी और इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, टेक्निकल क्वेरी के अंदर मैं आपको टेक्निकल क्वेरी भी दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक मैंने कैसे निकाले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने इसको रन पे क्लिक किया, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं इसके अंदर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको ये प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये स्टॉक निकल के आए, जिसके अंदर हमने लोअर टॉप लोअर बॉटम लिया हुआ है, साथ में हमने रिवर्सल लिया हुआ है। तो रिवर्सल में बेसिकली क्या होगा, अभी यस कहीं पे नहीं आया, कहीं पर भी रिवर्सल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अभी के केस में। मंडे को जब मार्केट स्टार्ट होगा, वहां पर अगर कोई रिवर्सल में हमें यस दिखाएगा तो हम वहां पर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक,
कि प्रीवियस डे पे अगर मैं मतलब नीचे एक कैंडल पे अगर पहले अगर मैं देखूं तो रिजल्ट मेरे पास KNR कौन आया था। तो यहाँ पर ये मुझे रिवर्सल दिखा रहा है कि ये चैनल में चल रहा था और अभी यहाँ से इसने रिवर्स करना स्टार्ट किया तो मुझे इस जगह पे इसने दिखाया। लेकिन अभी इस कैंडल में मैं एंट्री नहीं बना सकता। रीजन क्योंकि ये स्विंग हाई के आसपास जाके रुक के वापस से नीचे आया। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस जगह पे इसका वेट करूंगा और जैसे ये 323 320 को तोड़ेगा तो मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पर, क्योंकि अब ये सस्टेन करने के बाद ऊपर निकल के जाएगा। ठीक है, तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अगर मैं 320 पे एंट्री बनाता हूँ तो 302 अभी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 298 300 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से जहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहां पर हमें रिवर्सल मिल रहा है। और अगर मैं करंट डेट पे देखूं कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास रिवर्सल कहीं पर नहीं आ रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर ये स्टॉक पहला निकल के आया, आवास हमने देखा था अभी, एबीबी। यहाँ पर अभी आप देखिए एबीबी पे हमने चैनल प्लॉट नहीं किया हुआ है। रीजन क्योंकि अभी ये फॉलोइंग मोड पे चल रहा है। तो अभी ये मुझे उस तरह से ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है जिसपे कि मैं उस चैनल को देखूं या फिर एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि उसके ऊपर आए। तो अभी आप एबीएफआरएल को देखेंगे तो मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पर मुझे स्विंग हाई स्विंग लो दोनों दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी ये मेरे पास उस रडार में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, अब यहाँ पर उन स्टॉक्स को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं या फिर किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं उन स्टॉक्स को, क्योंकि सभी का तरीका अलग होता है काम करने का। अब अगर सभी का तरीका काम करने का अलग है तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग यहाँ पर इसको बाय करेंगे, कुछ लोग ग्रीन कैंडल के बाद बाय करेंगे, कुछ लोग हाई के हाई को क्रॉस करने के बाद बाय करेंगे। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर स्विंग हाई कटने का वेट करेंगे ताकि वो अपनी निश्चिंत तरीके से एंट्री बना सकें और आगे के लिए बैठ सकें। तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्पल अपने पास है इस जगह पे, तो मैं आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे। तो पहला स्टॉक हमने देखा आरती इंडस्ट्रीज, इसके अंदर अभी आप देखेंगे तो सपोर्ट पे है। और अगर मैं इस जगह पे मान लीजिए मैं स्विंग हाई के बेसिस पे मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव अगर प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं मार्केट के फ्लक्चुएशंस को ज्यादा हैंडल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक स्विंग हाई ब्रेक करने पे ही एंट्री करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक अलर्ट लगा सकता हूँ, या फिर मैं अभी स्कैन के लिए यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन लगा दिया कुछ इस तरह से। तो मुझे इसने क्या दिखाया, ये मेरे पास एक सपोर्ट लाइन लग गई या फिर रेजिस्टेंस लाइन लग गई। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तभी मुझे एंट्री बनानी है। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक स्टॉक और लिया, मैंने स्विंग हाई इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, ABFRL लिया मैंने यहाँ पर स्विंग हाई, अगर मान लीजिए मैं इसको मान के चलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक स्विंग हाई को यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ। अभी ये सपोर्ट आया, अगर मैं यहाँ पर इसको मान के चलता हूँ कि इसके बाद इसको मोमेंटम देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ। अगर मैं अंबुजा सीमेंट को देखूं तो ये वाला स्विंग हाई है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक्स को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसका एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर एंट्री बनानी है। कुछ स्टॉक्स के ऊपर हमने अलर्ट लगा दिया, कुछ स्टॉक पे हमने अलर्ट नहीं लगाया है। अब जिन स्टॉक्स पे अलर्ट नहीं लगाया है लेकिन हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्वेरी के ऊपर जाऊंगा और टूल क्वेरी को यूज करूंगा। यहां से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को सेलेक्ट किया और इस जगह पे मैंने पीरियड ऑल लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट किया हुआ है टूल को, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे या फिर किस ग्रुप के ऊपर मैंने इसको लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऑल पे क्लिक किया, जिस भी टाइम फ्रेम पे होगा तो मुझे दिखा देगा। एक्सचेंज के अंदर मैं यहाँ पर NSE कैश या ग्रुप कुछ भी ले सकता हूँ, या फिर ऑल पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया तो सभी को ये पकड़ लेगा। अभी मैं जस्ट इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो सभी स्टॉक्स निकाल के देगा जिसके अंदर भी हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई है। तो यहाँ पर अपने पास ये मल्टीपल स्टॉक्स निकल के आ गए, पूरा NSE के अंदर हमने देखा तो ये अपने पास कुछ स्टॉक निकल के आ गए जिनके ऊपर हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैं देखना चाहता हूँ परसेंटेज के अंदर, तो मैं शो डिफरेंस इन परसेंटेज पे आ जाऊंगा। तो अभी मुझे क्या दिखेगा कि हमारा जो SR लेवल है वो है 584.22, करंट प्राइस चल रहा है 544.50। प्राइस अगर इसके अपने लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो हमें रेड में दिखाएगा, अगर जो करंट प्राइस है अपने लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है
मैं अपना लेवल बोल रहा हूँ, जो हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई है उसको। अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो हमें ग्रीन में दिखाएगा। इसका जो डिफरेंस है परसेंटेज में, वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। जैसे आईजीपीएल अगर आप देखेंगे तो ये 537.35 अभी इसका प्राइस चल रहा है। 402 रुपये 50 पैसे इसका हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाया था, और अभी डिफरेंस जो है वो 33% वहां से ऊपर चल रहा है। ठीक, तो अभी मैंने क्या किया कि मुझे डिफरेंस जो है कम से कम देखना है, कि मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वाले स्टॉक्स को देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने सो इफ क्लोज विद इन, सपोज मैंने 1% ले लिया। 1% की रेंज में कोई भी स्टॉक होगा तो मुझे दिखा देगा, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने 5% की रेंज में देखा। तो 5% की रेंज में मुझे कौन सा स्टॉक दिखता है, ओनली आवास। तो अभी अगर मैंने सपोज 200 स्टॉक के ऊपर अगर मैंने वर्किंग की हुई थी, और उनमें से सिर्फ 2 या 5 स्टॉक ऐसे थे जो कि उस 5% की रेंज में आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टॉक को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ कि मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर से, अगर मैंने 1000 2000 स्टॉक पे भी अगर मैंने वर्किंग की हुई है, तो उसमें से कौन से 10 20 स्टॉक है जिनके ऊपर मुझे वर्किंग अभी करनी है, या जिनके अंदर मैं एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ। तो वो स्टॉक मुझे यहाँ पर निकाल के दे देगा ये टूल क्वेरी। अब इस जगह पे बेनिफिट क्या है बेसिकली, कि यहाँ से आप सिंपली इस पे ऐड टू अलर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से सिंपली आपने ऐड कर दिया। तो अभी क्या हुआ, आवास को आपने जो 1730 रुपए का जो लाइन लगाई हुई थी, इसके ऊपर जैसे जब ये जाएगा तो ये आपको तुरंत अलर्ट दे देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अलर्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और यहाँ से हम कहाँ पर एंट्री बनाएंगे उसको वहां पर डिफाइन कर रहे हैं। अब उसके बाद जब प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको निकालना है या फिर मुझे रखना है। क्योंकि यहाँ पर सपोज हमने 1000 क्वांटिटी बाय की, और यहाँ पर जाने पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1000 को होल्ड करके रखूं, क्योंकि यहाँ से जैसे वो नीचे आना स्टार्ट होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जब प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इस जगह पे आया, तो मुझे एक अमाउंट का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हुआ। उस केस में हम क्या करते हैं, फिर डर जाते हैं और यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी को निकाल देते हैं या फिर सारा बेच देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ने के बाद वो एक नई ऊंचाइयों पे जाता है। फिर वहां पर हम रिग्रेट करते हैं कि ये स्टॉक मेरे पास था, मैंने बहुत कम भाव में इसको निकाला, और अभी ये वहां से मल्टीफोल्ड हो चुका। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एंट्री बनाने के लिए जाते हैं, और वहां पर उस स्टॉक को फिर से एक दूसरे भाव पे बाय करते हैं। हो सकता है वो उसका रेजिस्टेंस हो। वहां से प्राइस नीचे आया तो जो भी हमने पहले प्रॉफिट लिया था वो दे चुके। साथ में हो सकता है कि वो वापस से वैल्यूएशन के साथ में वो फिर से एक चैनल को फॉलो करे, और उसके बाद में फिर वो एक अपना एक फॉर्मेशन बनाने के बाद वो ऊपर निकले। लेकिन उस टाइम तक हमारे पास बहुत देर हो चुकी होती है, और हमारा जो कैपिटल उसमें डिप्लॉयड है उसके ऊपर जो रिटर्न मिलना चाहिए, टाइम की वजह से वो नहीं मिल पाता। और हमारी टाइमिंग की वजह से, क्योंकि हमने गलत टाइम पे एंट्री बनाई, या फिर हमने किसी और इमोशन के साथ में एंट्री बनाई, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि मुझे अगर इस जगह पे भी ये कैंडल दिखती है कि इस कैंडल पे मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि मुझे एंट्री बनानी चाहिए, तो इस कैंडल का हाई कटने का वेट करूंगा। या फिर बिल्कुल सेफ साइड में अगर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चैनल के ऊपर एक क्लोजिंग का वेट करेंगे। इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग कब होगी, जब ऑलमोस्ट इस प्राइस के ऊपर निकलेगा। मतलब 2040 1980 2000 इसके ऊपर जब निकलेगा, तो मैं वहां पर इसमें एंट्री बना सकता हूँ। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस सिंपली ये रहेगा। जब इसके ऊपर चलेगा तो मैं वहां पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर हमने ये चीज किया हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है कि एक चैनल को फॉलो कर रहा है। वहां पर प्राइस अभी यहाँ पर एक लो बनाया था, इसने थोड़ा सा मूव दिया था, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर उसी जगह पे इसने बनाया है, और इस ट्रेंड को सपोर्ट अभी फिलहाल कर रहा है। अभी अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि पहले इसको इस जगह पे रुकना चाहिए, फिर थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अब की बार अगर वो इस लो को नहीं तोड़ता है, तो चांसेस क्या बनेगा, इस जगह पे बेस बनाएगा, फिर यहाँ से तोड़ता हुआ वापस से ऊपर निकलेगा। तो अब ये इतना वेट करने के लिए आप या तो उसको रेगुलरली वॉच करें, उस स्टॉक को डेली बेसिस पे, या फिर मैं सिंपली यहाँ पर अलर्ट लगा के रख दूंगा कि ये वाला स्टॉक जब इस भाव के ऊपर जाएगा तभी मुझे दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। तो उसके लिए हम कंट्रोल जे दबाते हैं, अलर्ट को प्लॉट करते हैं। और अगर मैं एनालिसिस बेसिस पे अगर काम कर रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, तो मैं वहां पर उस टूल को प्लॉट करके रख दूंगा, और रेगुलर बेसिस पे उसको हम वॉच करेंगे, स्कैन को। दूसरा तरीका है कि अब यहां से प्राइस
यहां तक इसने मूव किया। अब कई बार क्या होता है कि हम चैनल को फॉलो ना करके हम रिट्रेसमेंट को ज्यादा देखते हैं कि अब अगर ये 50% रिट्रेस कर जाएगा तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा या उसके बाद में सोचना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लगाया जिसके अंदर मैंने लेवल्स 23 से लेके और 100% तक लिया हुआ है। ओके किया, इसका मैंने हाई पकड़ा, एंटर किया, देन मैंने इसका लो पकड़ा और एंटर किया। मैंने एक कलर डिफाइन किया टूल का और इस जगह पे लगा दिया। तो अभी मुझे क्या दिखता है, 50% कहां पर है, 516 रुपए 53 पैसे। मतलब इससे पहले मुझे इसको नहीं देखना। इवन अगर मैं गोल्डन रेशो की बात करूं तो 530 532 से पहले मुझे इसको नहीं देखना है अगर मैं पॉजिटिव साइड देखना चाहता हूं। तो हम यहाँ पर मल्टीपल तरह से एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। पहला कि मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री बना सकता हूँ। दूसरा, मैं स्विंग हाई कटने पे कर सकता हूँ। तीसरा, मैं फिबोनाची को यूज करके यहाँ पर उसमें एंट्री कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, 516 से मुझे अलर्ट देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी के अंदर टूल क्वेरी पे गया, अभी मैंने रिट्रेसमेंट सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर अभी रन पे क्लिक किया। तो अभी मुझे जितनी भी जगह पे हमने रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, सपोज मैंने अपोलो टायर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी वही है। तो अभी मैं क्या देखता हूँ, रिट्रेसमेंट 1 2 3 4 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो रिट्रेसमेंट 1 हो गया अपने पास 23, 2 हो गया 38, 3 हो गया 50। तो 3 पे अगर मैं देखूंगा इस जगह पे, तो ये मुझे दिखता है 475 रुपए 30 पैसे। एक सेकेंड, हाँ। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो जो जो भी हमारे पास लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इस जगह पे मैंने इसको एड टू अलर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने एड टू अलर्ट पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पर 61.80% इसने लिया क्योंकि मैंने रिट्रेसमेंट 4 लिया था। तो फोर्थ रिट्रेसमेंट यही है अपने पास। इसको सेलेक्ट किया और हमने सिंपली ऐड कर दिया। तो फिबोनाची बेसिस पे भी अगर कोई भी रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा तो मुझे यहाँ पर वो निकाल के दे देगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी के साथ बैठा हुआ था या फिर यहाँ पर मैं इनिशियल बेसिस पे एंट्री बना रहा था, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, एंट्री मिली, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। यहां से स्विंग हाई ब्रेक करने के टाइम पे मैं एंट्री बढ़ाता हुआ चला गया और एक पॉइंट पे जाके मुझे एंट्री और ज्यादा अगर बढ़ानी है, सपोज 61 को क्रॉस करके बेस बना के ऊपर निकलता है, तो वहां से क्या होगा, वो ट्रेंड को उसने पूरा रिवर्स कर दिया। पूरा रिवर्स करने के बाद अब अगर मैं पूरी राइड लेना चाहता हूं तो जरूरी है या तो मैं उसमें पहले से बैठा हूं या फिर मैं अभी उसमें एंट्री बनाना चालू करूंगा। अगर मैं पहले से बैठा हुआ हूं तो मेरे पास वो अगर वो थोड़ा सा नीचे भी आता है तो उसको झेलने की क्षमता रहेगी। लेकिन अगर मैं बाद में एंट्री बनाता हूं तो अब मेरे पास जो यहाँ से मोमेंटम आएगा वही मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर मैं पहले से एंट्री बनाता हूँ मेरा यहाँ पर एवरेजिंग अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं फ्रेश एंट्री यहाँ से बनाना चालू करूंगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखूंगा कि जैसे ही उस जोन के नीचे प्राइस जाएगा मुझे वहां से आउट होना है, क्योंकि अभी रिवर्सल को उसने सक्सेस किया नहीं। जब रिवर्सल को सक्सेसफुली वो रिवर्सल दे देगा तभी हम उसके अंदर एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो अभी अगर मैं एस्ट्रल को देखूं, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स पे ज्यादा जोर देते हैं कि एग्जाम्पल हमें अच्छे मिलेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो अभी अगर मैं एस्ट्रल के ऊपर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, 1731 इसका प्राइस चल रहा है। मुझे यहाँ पर नीचे गिरते हुए दिखा कि अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है ये। और अभी मैं यहाँ पर अगर एंट्री अगर देखता हूँ तो मैं सिंपली 1750 के ऊपर इसमें एंट्री बना सकता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज मुझे कैसे स्कैन में मिलेगी, मैं सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, अलर्ट लगाऊंगा तो मुझे दिखा देगा। स्विंग हाई के ऊपर मैं लाइन भी प्लॉट करके रखूंगा तो मुझे स्कैन भी करके दिखा देगा। अभी अवंती फीट को अगर हम देखेंगे तो मुझे क्या दिखता है, जो सपोर्ट था उस सपोर्ट से पहले जिस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए था उससे पहले ही मुझे हाइयर लो दिया है इसने। और अभी इसके ऊपर जब जाएगा तो मैं एंट्री बना सकता हूँ। जब ये 600 के ऊपर निकलना चालू करेगा तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे के राइड को प्ले करूंगा। यहां से फिर बात आती है फिर अपनी क्वांटिटी और अपने एंट्री एग्जिट के लिए, कि जब मुझे वहां से दिखेगा कि मेरे पास ये स्टॉक अब एक ऐसे लेवल पे है जहां से अब मुझे लॉस नहीं होगा जल्दी से, तो उसको मैं होल्ड भी करके रख सकता हूँ। ठीक। क्योंकि मल्टी बैगर वही स्टॉक रहेंगे जो आपने बना के रखा और आप उसको मल्टीपल ईयर्स तक आप लगा के रखे हुए हैं उसको। ठीक। क्योंकि ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं हो सकता जो आपने 10 रुपए पे लिया और वो 1000 रुपए पहुंच गया तभी आपको पता लगेगा। कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होगा आपके उस ग्रुप के अंदर या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ये कोई नहीं जानता है। अगर हम फंडामेंटली रिसर्च करके काम कर रहे हैं तो
वो कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत सी कंपनीज अच्छे रिजल्ट या अच्छे क्वार्टरली अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो आपको ये डूबती हुई दिखी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखते हैं। तो मल्टीपल एग्जांपल हम यहाँ पे ये निकाल के रखें। बजाज ऑटो सेम वही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अभी यहाँ पर अभी 200 की एवरेज के आसपास आया। अब यहाँ पर ये लोग इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा तो हमें मोमेंटम भी मिल सकता है। बजाज फिनसर्व के अंदर अभी ये उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो अभी मैं वेट करूंगा यहाँ तक के लिए कम से कम, तो उस दौरान क्या होगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आने के चांसेस बनेंगे। तो इसको मैं फिलहाल के लिए अभी रडार पे नहीं रखूंगा, मतलब मैं इसमें अलर्ट नहीं लगाऊंगा। अलर्ट अगर मुझे लगाना भी है तो फिलहाल के लिए मेरे पास अलर्ट ये रहेगा, इस जोन के ऊपर निकलेगा तब मैं इसको देखना स्टार्ट करूंगा, जिससे कि अभी बहुत दूर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है कि इसका हाई ब्रेक करते ही मैं एंट्री बना सकता हूँ। रीजन, क्योंकि मेरे पास ये सपोर्ट के आसपास इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दी और यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस हमारे पास हो सकता है। अब यहाँ से हमारे पास स्टॉप लॉस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बाला माइंस को अगर आप देखेंगे तो सेम वही चीज, इस जगह पे सपोर्ट के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा है, इसके हाई के ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो मैं वहां पर एंट्री बना के जा सकता हूँ। बीडीएल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे गिरने के टाइम पे प्राइस स्लो हो रहा है, मतलब उसका मोमेंटम जो है डाउन साइड के लिए स्लो हो रहा है, वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। लेकिन मैं बेसिकली जब भी स्टॉक को मान के चलूंगा जब वो कम से कम 200 की एवरेज से ऊपर हो, अगर वो उसके ऊपर रहेगा तो ही एक इन्वेस्टर या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर उसको सोचेगा। अगर वो सभी एवरेजेस के नीचे है तो उसको फिलहाल नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर एक ट्रेडर क्या कर सकता है, प्राइस के बेसिस पे उसको ट्रेड करेगा, जैसे ही उसका स्टॉप लॉस हिट होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एक इन्वेस्टर तो जब ही आएगा जब ये रेड लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा चैनल बना के चल रहा है, मल्टीपल डोजेस ने बना के दी। अगर ये ट्रेंड को तोड़ता है तो अभी मैं क्या देखता हूँ, 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहीं से अगर वो सस्टेन करके और चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर लोग इसमें एंट्री बनाना चालू करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया और अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से और ऊपर चलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। बिरला कॉन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे इसने एक डोजी टाइप की कैंडल दिखा दी। अगर ये इसके हाई के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो प्रीवियस स्विंग हाई के बेसिस पे मैं यहाँ तक के लिए जा सकता हूँ। अभी आप अगर इसको देखेंगे ब्लू स्टार, इसको ब्लू स्टार कंपनी करके है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो 1808 पे चल रहा है, सॉलिड कैंडल इसने मुझे दी, ये यहाँ पर एंट्री बन सकती है, क्योंकि इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जा सकते हैं। जब ये इसको चैनल को तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड जो चल रहा था उसको ब्रेक किया, साथ में मेरे स्टॉप लॉस जो छोटा स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस यहाँ से मुझे दिखेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस देना स्टार्ट किया है, और वहां पर मैं उसमें एंट्री बना के जा सकता हूँ। इवन अगर मुझे यहाँ पर पिना बिडिंग भी करनी है तो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से प्राइस चला उसी तरह से मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रुकेगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर निकलेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर एनालिसिस करनी पड़ेगी कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है और आगे मुझे क्या मैं इसमें क्या अज्यूम कर सकता हूँ चार्ट को देखने के बाद। तो मल्टीपल चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा रिटर्न जो है वो काफी हद तक हेल्प करता है हमें। तो आज के वेबिनार में जो हमने डिस्कस किया उसके जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे और क्वेरी बेसिस पे वो सारा यही था। अगर मान लीजिए आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन वाइल अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगी आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत पूरी कोशिश रहेगी आपको हेल्प करने के लिए। तो अभी मेरी तरफ से आज के वेबिनार में इतना ही। आपसे अगले वेबिनार में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।